आप यहाँ पर हो, आप सारे लोग एक्साइटेड हो। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेमेंट्स मेथड की। जैसे पेमेंट मेथड की बात आप करते हैं तो देखिए, जब ऑन पैसिव में ओ कनेक्ट परचेसिंग स्टार्ट हुआ तो वहां पर आपको पेमेंट्स के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। वीजा है, मास्टर कार्ड है, एमएक्स वहां पर अभी तक नहीं था। उसके बाद क्रिप्टो में इथेरियम है, बिटकॉइन है और यूएसडीटी है। अब जब हम ओ कनेक्ट को परचेस कर रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से जो धूम मची हुई थी, ओ कनेक्ट को परचेस करना है, हमारा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, हमारे बैंक में जो हमारा कार्ड है उस पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव नहीं है, हमारे पास वीजा कार्ड नहीं है, ये सारी चीजें चल रही थी। अब क्या होता था कि वीजा कार्ड जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 से 3 बैंक ऐसी बैंक है जहां पे इनका इंटरनेशनल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर इजीली पेमेंट्स हो रहे थे। ओ कनेक्ट परचेसिंग करने के लिए जो आप $143 अमाउंट डिपॉजिट कर रहे थे या फिर डायरेक्ट बाय कर रहे थे, वो हो रहे थे। उसके बावजूद जो बैंक ऑफ इंडिया है और एसबीआई स्पेशली, ये दो बैंक्स में कुछ नॉट वेरीफाइड टोकन का एरर आ रहा था। इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं वहां पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव थे, उसके बाद भी पेमेंट्स नहीं हो रहे थे। इसके बावजूद आप इंटरनेशनल कार्ड्स के जरिए पेमेंट कर रहे थे, हम एक दूसरे के थ्रू कर रहे थे और हमारे यहाँ पर जो एक्टिवेशंस हैं वो डन हो रहे थे। लेकिन ये जो ग्लिच है, ये इसे ग्लिच नहीं कह सकते, इसे हम ये कह सकते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए इतने अवेयर नहीं है। हमने आज से 15 दिन पहले, उससे पहले भी कहा था कि आप आपके रुपे कार्ड को वीजा कार्ड में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर मास्टर कार्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके बैंक में जाइए, वहां पर अप्लाई करिए। बहुत सारे लोगों ने किया और उनके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स डन हो रहे थे। कुछ लोग समय पर जाकर कर रहे थे, कुछ लोग अभी भी जाकर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एक्टिव कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स अगर अभी तक आपके बैंक में, आपके अकाउंट में एक्टिव नहीं है तो आप उसे कर लीजिए, वीजा कार्ड आपको मिल जाएगा। रुपे कार्ड आपका वहां पर डिपॉजिट करके 4 से 5 दिनों में, 8 दिनों में वीजा कार्ड आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपने बैक ऑफिस पे एक अपडेट देखी होगी जिसमें लिखा गया है कि हमें कुछ क्रिटिकल अपडेट्स करने हैं, इस वजह से पेमेंट से रिगार्डिंग, इस वजह से कुछ समय तक कार्ड ट्रांजेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल अवेलेबल नहीं रहेगी। इसके अलावा क्रिप्टो से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्रिप्टो के लिए बिटकॉइन है, इथेरियम है और यूएसडीटी है। बिटकॉइन आप जानते हैं, यूएसडीटी यूएसडीटी यूएस गवर्नमेंट का स्टेबल कॉइन है। एक यूएसडीटी की प्राइस 1 USD यानी $1 होता है। इथेरियम भी एक अच्छा नेटवर्क है, इथेरियम का भी खुद का बहुत बड़ा ब्लॉकचेन नेटवर्क है और इथेरियम का भी खुद का कॉइन है। ये सारी चीजें आपको पता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्रिप्टो से हम किस तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा जो क्रिप्टो नेटवर्क है, स्क्रीन दिख रही है अजय जी आपको? जी सर, दिख रही है। दिख रही है। क्रिप्टो को आप पेमेंट करते हैं ऑन पैसिव में, जब आपको आपका अकाउंट एक्टिवेट करना है क्रिप्टो के जरिए, तो वहां पे जब क्रिप्टो पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पर हमारा जो चैनल पार्टनर है वो है रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल क्या है? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है। रॉकेट फ्यूल के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं वो भी जानेंगे। रॉकेट फ्यूल एक्चुअली एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स मर्चेंट अपने वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। रॉकेट फ्यूल में जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स हैं वहां पर इंक्रीज रेवेन्यू, नो क्रिप्टो वॉलेटिलिटी रिस्क और बहुत सारे जो ऑप्शंस है ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अभी इस कंपनी को हम कैसे यूज कर रहे हैं? इस कंपनी को यूज करने के लिए इनकी एपीआई है। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर कंपनी के एप्लीकेशंस को हमारे ओ कनेक्ट के वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया है, जिस वजह से हम रॉकेट फ्यूल के जरिए ओ कनेक्ट के परचेसिंग के लिए पे कर सकते हैं। अब रॉकेट फ्यूल पे आपको परचेस करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखते हैं जिसमें
यहाँ पर यूएसडीटी वाला जो ऑप्शन है, आप यूएसडीटी पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं आपके क्रिप्टो अकाउंट से, लेकिन इसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो अकाउंट क्या होते हैं, क्रिप्टो अकाउंट कहाँ पर हम बना सकते हैं, उसकी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे आप यूएसडीटी करते हैं तो यहाँ पर यूएसडीटी का एड्रेस आ जाता है, और यहाँ पर जो नेटवर्क यूज किया जा रहा है ये ERC20 का नेटवर्क यूज किया जा रहा है, इथेरियम का। एक नेटवर्क होता है ट्रोन का खुद का नेटवर्क है, थेटर का, टीआरसी20 की जो ट्रांजेक्शन फीस है वो कम लगती है, लेकिन ERC20 की ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगती है। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, और क्रिप्टो करेंसी के लिए हम कहाँ पे वॉलेट्स बना सकते हैं। तो देखिए, रॉकेट फ्यूल के पेज पे हम रहते हैं अभी तक। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली एक आभासी मुद्रा है, यानी वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, जिसमें इंडियन एक्सचेंजेस हैं, कुछ ग्लोबल वॉलेट्स हैं, और कुछ ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं। इंडियन एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो इसमें कॉइन DCX है, कॉइन कॉइन स्विच है, जेपे है, ये एक्सचेंजेस है। अगर इंटरनेशनल वॉलेट की अगर हम बात करें तो इसमें मेटामास्क है, bitcoin.com है, और उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट है। इंडियन ग्लोबल क्रिप्टो ग्लोबल एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर KuCoin है, बाइनांस है, बायबीट है। इंडियन एक्सचेंज, उसके बाद ग्लोबल वॉलेट, और उसके बाद ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज। अब इनमें से कौन से वॉलेट पर या कौन से एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना हमारे लिए सेफ रहेगा, हमारे लिए सिक्योर रहेगा, ये हमें जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी से किस तरह से ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, इसकी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी किस तरह से यूज की जाती है, किस तरह से उसके ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, उसकी पूरी पूरी आइडिया है। जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है, जिनको बाइनेंस के बारे में पता है, जिनको यूएसडीटी बिटकॉइन के बारे में पता है, वो इजीली अपने पेमेंट कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ इस सेशन से जान सकते हैं, किस तरह से हम एक सिक्योर वॉलेट पर अपना या फिर सिक्योर एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। उस अकाउंट में किस तरह से हम बाय कर सकते हैं क्रिप्टो को, और किस तरह से हम ऑन पैसिव के इकोसिस्टम के अकाउंट में ओ कनेक्ट को बाय करने के लिए क्रिप्टो सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिक्लेयर यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन एक्सचेंज की बात करते हैं। तो इंडियन एक्सचेंज पर बहुत सारे यूजर्स हैं, लेकिन अब वो सफर कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई के नए रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियन एक्सचेंजेस को बैंक बैंक पेमेंट नहीं कर रही है। उसके बाद 30% टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसके बाद 1% TDS भी लगाया जा रहा है। इसके चलते बहुत सारे जो अकाउंट है इंडियन एक्सचेंज पर वो स्टक हो चुके हैं बहुत सारे कस्टमर्स के। अगर इंटरनेशनल वॉलेट की अगर हम बात करें, मेटामास्क है, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट है, तो मेटामास्क पर बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। अब अगर इसमें सबसे सिक्योर और सबसे सेफ अगर हम कोई वॉलेट देखते हैं तो वो है KuCoin, बायबीट और बाइनांस। बाइनांस एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है कि जहां पर इजीली आप आपके क्रिप्टो को परचेस कर पाएंगे, क्रिप्टो को ट्रांसफर कर पाएंगे, और क्रिप्टो को यहाँ पर सेल भी कर पाएंगे। तो बाइनांस पर आप अपने लिए एक अकाउंट बना सकते हैं। बाइनांस पर किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, कल वीडियो रिलीज होगी जिसमें मैं पूरी तरह से बाइनांस पे किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज हैं कि किस तरह से आप बाइनांस पे अकाउंट बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत से वीडियोज में मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं और बाइनांस पर अपने लिए एक अकाउंट बनाइए। बाइनांस पे अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको binance.com टाइप करना है या फिर बाइनांस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपके प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर्ड अ न्यू यूजर पे आप क्लिक करिए, लॉग साइन अप पेज पर। साइन अप पेज पर आप क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर हम बात करें मेटामास्क है, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट है, तो मेटामास्क पर बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। अब अगर इसमें सबसे सिक्योर और सबसे सेफ अगर हम कोई वॉलेट देखते हैं
वो है KuCoin, बायबिट और बाइनांस। बाइनांस एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है कि जहां पर इजीली आप आपके क्रिप्टो को परचेस कर पाएंगे, क्रिप्टो क्रिप्टो को ट्रांसफर कर पाएंगे और क्रिप्टो को यहाँ पर सेल भी कर पाएंगे। तो बाइनांस पर आप अपने लिए एक अकाउंट बना सकते हैं। बाइनांस पर किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, कल वीडियो रिलीज होगी जिसमें मैं पूरी तरह से बाइनांस पे किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं कि किस तरह से आप बाइनांस पे अकाउंट बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत से वीडियोस में मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं और बाइनांस पर अपने लिए एक अकाउंट बनाइए। बाइनांस पे अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको binance.com टाइप करना है या फिर बाइनांस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपके प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर्ड अ न्यू यूजर पे आप क्लिक करिए, लॉग साइन अप पेज पर। साइन अप पेज पर आप क्लिक करते हैं तो